हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। हमारे 7 सेट कंप्लीट हो गए थे। यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, सीरीज चल रही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ज्योग्राफी सेट एक नया लेकर आए हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है आपके कि पहला कथन है कि तसो मुरारी एक विवर्तनिकी झील है, और दूसरा है गढ़वाल की गोना झील का निर्माण नदियों के निक्षेपों से हुआ है। तो बताएंगे जल्दी से, दोनों में से राइट आंसर कौन है? केवल एक है, दो है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो तसो मुरारी झील कहाँ पर है? सबको पता होगा तसो मुरारी कहाँ पर है। ये है आपकी कश्मीर लद्दाख में। तो तसो मुरारी लद्दाख में क्या ये एक टेक्टोनिक विवर्तनिकी झील है? और तो बिल्कुल सही है, ये विवर्तनिकी झील ही है। ठीक है, तसो मुरारी काफ़ी चर्चा में थी। भारत और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर होता रहता है, तो इसीलिए ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में ही है, तसो मुरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल की गोहना झील का निर्माण नदियों के निक्षेपों से हुआ है। तो ये सही नहीं है। तो गोहना झील का निर्माण नदियों के निक्षेपों से नहीं हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। तो 1 का केवल एक ही सही है। ठीक है, तसो मुरारी का ध्यान रखेंगे। जल्दी से कमेंट करो कि लद्दाख में कौन कौन सी झीलें हैं, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में कितनी झीलें पाई जाती हैं। कमेंट करो उनको। अगला हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन देखते हैं। पहला क्या है कि दूध सागर जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। तो दूध सागर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्या ये नर्मदा नदी पर है? और नर्मदा नदी पर, वो भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में। दूसरा है कि गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक के बेलगांव जिले में है। तो दोनों में से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो देखो, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। क्या ये सही है? जल्दी बताओ। तो नहीं, ये सही नहीं है। कमेंट करो कहाँ पर है दूध सागर के बारे में, जल्दी से कमेंट करके बताओ कहाँ पर है, किस नदी पर है। ठीक है, कहाँ पर है तो कमेंट करो। दूसरा है गोकक जलप्रपात जो है घाट प्रभा नदी पर है। तो बिल्कुल सही है, ये गोकक जलप्रपात जो है वो घाट प्रभा नदी पर ही है, कर्नाटक के बेलगांव जिले में स्थित है। तो 2 का 20 राइट आंसर हो जाएगा कि केवल दूसरा ही सही है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो पहला है आपका बारकाना जलप्रपात जो है ना, कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। दूसरा है दुदुमा जलप्रपात आपका जो है वो उड़ीसा के कोरापुट जिले में है। तीसरा है किलियूर जलप्रपात नीलगिरी में है। और चौथा है लोध जलप्रपात झारखंड में है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, ऊपर पूछा क्या जा रहा है, इसको भी थोड़ा सा फोकस करना है कि ऊपर क्या पूछ रहे हैं। ये नहीं कि बस देखा और शुरू हो गए। बहुत बार वो नहीं कर देता है, बच्चे हाँ हाँ करके चले जाते हैं। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं? तो बारकाना के बारे में अगर देखते हैं हम, तो बारकाना आपका बिल्कुल सही है, कर्नाटक में ही पाया जाता है, शिमोगा जिले में। दुदुमा भी आपका उड़ीसा में ही है। ठीक है, लोध जलप्रपात आपका झारखंड में है। लोध कहाँ है? झारखंड में ही है। तो कौन सा सही नहीं है? किलियूर जलप्रपात। तो किलियूर कहाँ पर है? जल्दी कमेंट करो, किलियूर जलप्रपात कहाँ पर है। तो इससे आपके जलप्रपात भी, जो वाटरफॉल्स हैं, वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो जल्दी से कमेंट करो, किलियूर जलप्रपात कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। पहला है आपका हाथमारी। ये डैम्स के बारे में बताया गया है। ये क्या है? परियोजना और डैम परियोजना के बारे में बता रहे हैं। तो पहला है आपका हाथमारी, क्या माही नदी पर है? दूसरा है माता टीला बेतवा पर है। नागार्जुन सागर क्या कृष्णा नदी पर है? या उकाई परियोजना जो है तापी नदी पर है? तो चलिए देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं कि माता टीला बेतवा पर है, सबको नॉर्मली पता ही होगा। नागार्जुन सागर भी आपका कृष्णा नदी पर ही है। दो को एलिमिनेट हो गए। अब है उकाई बांध कहाँ पर है? उकाई डैम, उकाई परियोजना चल रही है, तापी नदी पर है। तो कौन सा नहीं है? हाथमारी। तो हाथमारी माही नदी पर नहीं है, ये आपकी गोहाई नदी पर है। तो हाथमारी जो परियोजना है आपकी, वो कहाँ पर है? ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ध्यान रखेंगे, 4 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि ये सही सम्मिलित नहीं है। हाथमारी कौन सी नदी पर है? गोहाई नदी पर है, जो आपकी गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कहाँ? 5 है। ठीक है, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मानसून एक विस्तारित स्थलीय एवं सागरीय समीर है। तो भारतीय मानसून जो है ना, एक विस्तारित फैला हुआ एक स्थलीय और सागरीय समीर है, मतलब हवा के बारे में बोल रहे हैं। ये कथन किसका है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। किसका है? फ्लोन का है, हेली का है, कोटेश्वरम का है, या वॉकर का है? तो ये किसका है कथन कि भारतीय जो मानसून है एक विस्तारित स्थलीय और सागरीय समीर है? तो कह सकते हैं कि भारतीय मानसून सागरीय हवा और स्थलीय हवा है। ये कथन किसका है? ये है आपका हेली का। किसका है? हेली का। 5 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन है हेली का। ठीक है, ध्यान रखो इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब विचार क्या करना है कि पहला है कि चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनीयता मुंबई से अधिक है। तो वर्षा की, चेन्नई में जो वर्षा होती है वो मुंबई से अधिक है। दूसरा है कि चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। तो क्या चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है? जल्दी से बताएंगे। हाँ, तो बिल्कुल। तो चेन्नई में वर्षा की जो परिवर्तन करने की वो है, क्षमता है, वो मुंबई से अधिक है। बिल्कुल सही है। ठीक है, कि मौसम कब चेंज हो चेन्नई में भरोसा नहीं होता है।
तो बहुत जल्दी जल्दी मौसम चेंज होता है वहाँ पर, कब धूप निकल रही, कब बारिश हो रही, कब बरसात हो रही, कुछ पता नहीं चलता है। दूसरा है कि चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा बरसात होती है, बिल्कुल, क्योंकि जब मानसून आता है तो केरल के रास्ते से आता है, तो चेन्नई में इतनी बरसात नहीं होती तमिलनाडु में, ठीक है। वो कैसा शेडो जोन पड़ जाता है। लेकिन जब मानसून लौटता है तो चेन्नई में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तमिलनाडु में अधिकतर बरसात कराते हैं। तो लौटते हुए मानसून से अधिकतर चेन्नई में बरसात होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत के जलवायु क्षेत्रों के वर्णन से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भारत क्षेत्र के जलवायु के बारे में कोई वर्णन नहीं किया है। ब्लैंडफोर्ड ने, जे कोपेक ने, एच के स्पेट ने या आर एल सिंह ने। तो कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय जलवायु क्षेत्रों के वर्णन से संबंधित नहीं है। तो ये है आपके कोपेक साहब। कौन है? जे कोपेक साहब। तो इन्होंने भारत की जलवायु से कोई संबंधित नहीं है, भारतीय जलवायु के मतलब वर्णन से। बाकी ब्लैंडफोर्ड ने भी दिया है, स्पेट ने भी दिया है, आर एल सिंह ने भी दिया है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वनस्पति क्षेत्रों की पहचान किसने की थी। तो भारत के वनस्पति क्षेत्रों की पहचान किसने की थी? कॉल्डर ने, एसपी चटर्जी ने, जॉनसन ने, सुब्रमण्यम ने। तो भारत के जो आपके वनस्पति प्रदेश हैं इसकी पहचान करने वाले थे कॉल्डर, इसको ध्यान रखेंगे। कॉल्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना कि कॉल्डर ने पहचान की थी, ठीक है। किसने? कॉल्डर ने पहचान की थी भारत के वनस्पति क्षेत्रों की। अगला क्वेश्चन है हमारे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित? अब देखो सही सुमेलित है मतलब कि 3 गलत है। तो बाल पखरम मेघालय में है, भगवान महावीर बिहार में है, मोलम आपका गोवा में है, या गुंडी आपका तमिलनाडु में है। तो बताओ जल्दी से इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो बाल पखरम कहाँ? मेघालय में नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कहाँ पर है। गुंडी आपका तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। मोलम भी आपका गोवा में नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित है? केवल भगवान महावीर बिहार में है। अच्छा, इन तीनों के बारे में बताओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। बाल पखरम, गुंडी और मोलम, तीनों कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज कि भारत में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में है। तो भारत में जो वन क्षेत्र फैला हुआ है अधिकतर, वो कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत है? प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस क्षेत्र में है? पूर्वी घाट में है क्या, हिमालय क्षेत्र में है, पश्चिमी घाट में या प्रायद्वीपीय पठार में। तो प्रायद्वीपीय पठार पूर्वी घाट में इतना ज़्यादा वन क्षेत्र नहीं है, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में अधिकतर अपर लाइन में तो बर्फ़ वगैरह पड़ी रहती है, लोअर लाइन में आपको जंगल देखने को मिलेंगे। पश्चिमी घाट इतना तो बड़ा नहीं है, एक भारत के पश्चिमी क्षेत्र में एक पूरा लाइन शेडो जोन बनाता है कई राज्यों में। बचा आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार काफ़ी राज्यों में फैला हुआ है और अधिकतर मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, तेलंगाना, ये गुजरात में इसमें प्रायद्वीपीय पठार आता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में वनों का प्रतिशत है, बहुत ज़्यादा जंगल है। तो ध्यान रखो आपका 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूर्वी घाट, हिमालय, पश्चिमी घाट में लगाएंगे लेकिन प्रायद्वीपीय पठार भूल जाएंगे। तो ध्यान रखो कि इस वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पूछ रहा है। तो अगर वो वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पूछ रहा है तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार होगा। 10 का सी राइट आंसर होगा। तो ये हमारा आज का सेट। तो इसको देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत बार एग्जाम में बार रिपीट हुए हैं। तो इसी तरीके से हम लगातार कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को। तो चलिए लगातार मेहनत करिए, लगातार पढ़ाई करिए। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।